ताड़का ने अकारण हमला किया। भगवान राम ने पहले हमला नहीं किया ताड़का के ऊपर, ताड़का ने ही सुन ताड़का क्रोध कर धाई। विश्वामित्र जी यही तो कह रहे थे, राम भद्रजू इसमें ताड़का रहती है और बड़ी खतरनाक है, वो ऋषि मुनि महात्माओं को खा लेती है। तो ताड़का ने अगर सुन लिया था तो सुनकर के समर्पण कर देना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, वो अहंकार में बैठी हुई थी और उसने सीधा आक्रमण कर दिया। मैं कहता हूं खरदूषण भी आक्रमण करने के लिए आया था, लेकिन खरदूषण भगवान को देख करके इतना मुग्ध हो गया, भगवान के सौंदर्य पर इतना बलिहार जाता है कि खर और दूषण आपस में बात करने लगे, जबकि मारने के लिए आए थे। खरदूषण का प्रसंग नहीं कह रहा हूं, लेकिन ताड़का भी कहीं ना कहीं संबंधित है खरदूषण से। मारी, शुभाऊ, खरदूषण, ये आपस में रिलेशन, रिश्तेदार है। अब पता नहीं रिश्तेदारी में क्या लगती होगी खरदूषण की, वो मुझे तो पता नहीं है ना। एक सज्जन मुझसे ही बोले महाराज, अगर रावण का मामा मारीच होता है, लीन नीच मारीच है संगा, तो मारीच ये मामा है, मामा। हमने कहा हाँ, मारीच नाम तो सुना है, लेकिन रिश्तेदारी में अगर मामा है तो रावण की जन्मपत्री तुम्हारे पास होगी, इसलिए तुम ये मानते होगे कि मामा है, होगा मामा, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि वो राक्षस है। आपस में इनके संबंध होंगे। मैं एक बात कहता हूं, भक्त के भक्त से संबंध होते हैं कि नहीं? दुष्ट के दुष्ट से संबंध होते हैं, भजन करने वालों के भजन करने वालों से संबंध होते हैं, जुआड़ियों के जुआड़ियों से संबंध होते हैं, शराबियों के शराबियों से संबंध होते हैं, है ना। जैसे भजन वाले जो बैठे होंगे और हम माला हाथ में भले न लिए, अगर हम ऐसे ऐसे करना शुरू करेंगे तो भक्त होंगे ऐसे देखेंगे, माला लिए है कि वैसे कर रहे हैं। और अगर हम थोड़ा ऐसे ऐसे करने लगे तो गंजेड़ी सब कहेंगे तमाकू वाले हैं कि गांजा वाले। वो तो भाई स्थिति है ना, झूठा ही ऐसे ऐसे करो तो या तो तमाकू वाला समझेंगे लोग हमें, या फिर गांजा वाला। लेकिन प्यारे, नशा छोड़ो, नशा करना अच्छा नहीं है। चाहे बीड़ी का हो, चाहे तम्बाकू का हो, चाहे मादक गुटखा का हो, चाहे गांजा का हो, चाहे अफीम का हो, नशा छोड़ो। कितनी गंदी आदत है कि नशे के प्रति आकर्षित हो रहा आज का मानव। जानता है कि जिसका हम नशा कर रहे हैं वो नशा हमें स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसे स्वीकार कर रहे हैं। वो हमें स्वीकार थोड़ी कर रहा है, लेकिन हम जबरदस्ती उसे स्वीकार कर रहे हैं। नशा राम नाम का होना चाहिए, भजन का नशा होना चाहिए, कथा सुनने का नशा होना चाहिए। कथा सुनने का नशा है तुम लोगों को, तभी तो आज कितने व्यस्त हो मतदान देने में, और गाड़ियां नहीं आ रही हैं, साधन नहीं आ रहे हैं, फिर भी नशा है आगे, नशा है आगे, कथा का नशा, कथा सुनने का नशा है। यही नशा सार्थक है, यही नशा तुम्हारा कल्याण करेगा। भजन करने में नशा हो, कथा सुनने में नशा हो, भगवान के दर्शन का नशा हो, संतों के दर्शन का नशा हो, गौ सेवा करने का नशा हो, ऐसा नशा हो। ये बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गांजा, अफीम, भांग, चरस, ये नशा व्यर्थ हैं, तुम्हारे जीवन को नष्ट कर रहे हैं।
यह बात हमारी केवल दंदरुआ तक सीमित नहीं है, पूरे विश्व के लोग सुन रहे होंगे नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से। नारायण सेवा संस्थान ने अपने संस्थान के साथ कथाओं को जोड़ा है। कोई नाटक नौटंकी नहीं जोड़ी उन्होंने, नहीं तो नाटक नौटंकियां जोड़ सकते थे, वो कथा को जोड़ा। चाहे श्रीमद् भगवत की कथा, भागवत की कथा प्रसारित हो रही हो, चाहे राम कथा प्रसारित हो रही हो, या अन्य पुराण प्रसारित हो रहे हो, उन्होंने ग्रंथों को माध्यम बनाया और उन्होंने व्यास रूप में जो भगवान होते हैं, भगवान के ही स्वरूप होते हैं, उनको अपना श्रद्धेय बनाया। मैं इस मंच से कैलाश मानव को साधुवाद दे रहा हूं, उनके संस्थान के सभी सहयोगियों को साधुवाद दे रहा हूं। उनकी संस्था परोपकारी संस्था है, इसलिए उस संस्था का सहयोग होना चाहिए और दिव्यांग बच्चों की सेवाएं जो चल रही हैं, उन सेवाओं में आप सबकी सहभागिता होनी चाहिए, यथाशक्ति सहभागिता हो। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है दंदरुआ धाम में, जो आपकी गांव-गांव की समस्या का समाधान करेगा। ऐसा कार्य, ऐसा पवित्र कार्य जो गांव-गांव की समस्या का समाधान होगा। आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कल भी कहा था कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला, जिसमें सबसे पहले संकल्प ही लिया जा रहा है कि 11,000 गौओं का एक साथ भरण पोषण होगा। अब मुझे विश्वास है कि जितनी भी क्षेत्र में गौएं होंगी जो अटक रही हैं, भटक रही हैं, और आप सब भी परेशानी महसूस कर रहे हो, और हजारों रुपया चंदा करके उनको इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव, है इस तरह से गौओं को इधर उधर किया जा रहा है। सोचो जरा, तुम्हें तकलीफ है, तुम जिस गांव में या जिस मौजे में उनको छोड़ के आओगे, उन लोगों को भी तकलीफ होगी। और आखिर तुमने लाठी डंडे का भी प्रयोग किया होगा रास्ते में, जो गौ इधर से उधर हो रही होगी तो तुमने वो भी प्रयोग किया होगा, तो गौ माता को कितना कष्ट हुआ होगा। जिस मौजे में तुमने गौओं को छोड़ा है, वहां के लोग डंडे का प्रयोग करके उनको दूसरे मौजे में खदेड़ते होंगे, भगाते होंगे, या लाते होंगे, भेजते होंगे। ईमानदारी से बताओ, उन गौओं को कितना कष्ट होता होगा। है? तुम जिस गांव में रहते हो, उस गांव में यदि तुम नुकसान कर रहे हो तो कोई आदमी तुम्हें खदेड़ पाता है? बोलो जल्दी, है? कितने लोग हैं जो गांव में रहते हैं और गांव का ही नुकसान करते हैं। उनसे कहो क्यों, कुछ कहते क्यों? हम उनसे नहीं कह सकते, हम उनसे नहीं कह सकते। तुमको कहना हो तो कहो, हम नहीं कह सकते। नुकसान भी कर रहे हैं और तुम कह भी नहीं पा रहे हो। क्या उनको खदेड़ा कभी तुमने? नहीं खदेड़ा उनको। गौ मां नुकसान कर रही है, इसलिए खदेड़ना पड़ रहा है। भाई तुम भी समाधान ले लो, गौ माता को समाधान दे दो। और यही कहूंगा कि विशाल गौशाला जो दंदरुआ सरकार के नाम से स्थापित होने जा रही है, भूमि का सुनिश्चितीकरण हो चुका है। मेन रोड पर कितना क्षेत्रफल है? 100 बीघा का क्षेत्रफल है, वो गौशाला के निमित्त ही है। इसलिए उसमें भव्य दिव्य गौशाला बने तो गांव गांव से सहयोग पहुंचना चाहिए, और आपके हर गांव की गौ की समस्या का समाधान दंदरुआ सरकार की गौशाला करेगी। इसलिए मैं केवल क्षेत्रवासियों से ही नहीं कहूंगा, देशवासियों से कहूंगा
कि ये दिव्य गौशाला जो एक आदर्श गौशाला होगी मध्य प्रदेश की, दंदरुआ धाम की, क्योंकि जो भी कार्य दंदरुआ धाम में होते हैं वो बिल्कुल हृदय से संकल्पित होकर होते हैं, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से होते हैं। और यहां जितने भी संकल्प लिए जाते हैं उन संकल्पों में पवित्रता होती है प्यारे। इसलिए डॉक्टर हनुमान जी महाराज यहाँ के हर संकल्प को समय से पूरा करा देते हैं। यही विशेषता है यहाँ के धाम की। और आप सब जो भी संकल्प लेके आते हो, बोलो हृदय से बताओ, हनुमान जी पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं? पागल नहीं है लोग जो लाखों आते हैं हर मंगल को, हर शनिवार को। एक दो चार आदमी पागल हो सकते हैं, क्या लाखों लोग हो सकते हैं? बड़े बड़े आईएएस आते हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं, हनुमान जी की शरण में सब आते हैं, क्योंकि हनुमान जी सबकी समस्या का समाधान करते हैं। तो आपके क्षेत्र के हनुमान जी क्षेत्र की समस्या का समाधान न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस आप सबको थोड़ा उत्साहित होना है, आप सबको जागृत होना है, और इसके लिए विशाल गौशाला में आप तन से, मन से, धन से सहयोग करें। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि गौ की रक्षा के लिए भगवान आ रहे हैं, लेकिन आज राक्षसी ने अकारण ही आक्रमण कर दिया। ताड़का नाम की राक्षसी ने, है ना? जबकि खरदूषण की बात में कह रहा था, खरदूषण भी आक्रमण करने के लिए आया, लेकिन खरदूषण ने जैसे ही खर ने दूषण से कहा, दूषण ने खर से कहा, देखो 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 किसके ऊपर आक्रमण करने हम आए हैं। हमारी भूल हो गई है, लेकिन सौभाग्य भी है कि इनका दर्शन मिल रहा है। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई,